इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे ट्रिमिंग लॉजिक्स के बारे में। ट्रिमिंग लॉजिक्स, दो टाइप के ट्रिमिंग लॉजिक्स होते हैं, एक होता है लेफ्ट ट्रिम, एक होता है राइट ट्रिम। सबसे पहले समझ यहीं पे समझ लेते हैं लेफ्ट ट्रिम क्या होता है। फॉर एग्जांपल आपने इनपुट करवाया यूजर ने, और यूजर ने शुरुआत में स्पेसेस दे दिए, उसके बाद में अपना जो भी इनपुट करना था वो इनपुट करा। तो इस केस में हम लेफ्ट ट्रिम के लॉजिक करेगा क्या, इस जतिन इसमें से स्पेसेस को हटा देगा और इनपुट में सिर्फ जतिन ले आएगा। राइट ट्रिम में फॉर एग्जांपल किसी यूजर ने अपना नाम लिखा, एंटर करा स्ट्रिंग में, और उसके आगे स्पेसेस दे दिए, 10-15 फालतू के स्पेसेस दे दिए। आपको इन सबको हटाना है तो उसके लिए राइट ट्रिम लॉजिक यूज होता है। सबसे पहले डिस्कस करते हैं लेफ्ट ट्रिम। तो लेफ्ट ट्रिम में हमें करना क्या है। फॉर एग्जाम्पल किसी ने शुरू में 3 स्पेस दे दिया, उसके बाद में इनपुट दिया A B C। इस केस में हमें करना क्या है, हम पहले एक फॉर एग्जाम्पल ए को यहाँ पर 0 पे बिठा देंगे, और बी को जब तक आगे बढ़ाएंगे जब तक की स्पेस है, तो मतलब बी को हमने यहाँ पर बिठा दिया। अब हम करेंगे क्या कि बी का जो डेटा है उसको ए वाले जगह पर कॉपी करते जाएंगे और एक एक आगे बढ़ते जाएंगे लूप से, और लास्ट में यहाँ पर स्ट्रिंग टर्मिनेटर ले आएंगे, यहाँ पर ए, बी और सी आ जाएगा। मतलब कि हमने इन 3 स्पेसेस को रिमूव कर दिया। समझ नहीं आया तो आप लेक्चर में पीछे जाके देखिए, मैं वापस से नहीं बताऊंगा क्योंकि उससे स्पीड स्लो हो रही है और आगे जाके बहुत बड़े बड़े एल्गोरिदम्स आएंगे, वो हम कंप्लीटली डिस्कस नहीं कर पाएंगे। एक बार पीछे जाके मैं रिकमेंड करूंगा कि आप वापस से ये वाला पार्ट सुन लीजिए। स्पेसेस से हम बी को आगे बढ़ाएंगे, जब बी कैरेक्टर पे पहुंच जाएगा वहां से डेटा कॉपी करना शुरू कर देंगे स्टार्टिंग में, लास्ट में स्ट्रिंग टर्मिनेटर को प्लेस कर देंगे। जल्दी से हम इसका कोड डिस्कस करते हैं। सॉरी, इसमें हमें 2 हेडर फाइल्स लगने वाली है, एक stdio.h और एक string.h, क्योंकि हमें वो strlen वाली लाइन भी लिखना है। सबसे पहले तो इनपुट करा लेंगे मेन हमारा। सॉरी, %s, ए को हमने डिक्लेयर नहीं किया है, इसको डिक्लेयर कर लेते हैं। तो कैर ए ऑफ, इस बार मैं कैपेसिटी 22 की लूंगा, तो समझता हूँ कि 22 की क्यों ली, पहले ये बताता हूँ। हमने सिखा है कि एफगेट से एक स्ट्रिंग टर्मिनेटर लगाता है और उसके बाद में लास्ट में न्यू लाइन कैरेक्टर लगाता है और उसके बाद में स्ट्रिंग टर्मिनेटर लगाता है। फिर हम इसको इंटरचेंज करते हैं। इसमें होता क्या है कि 2 एक्स्ट्रा ब्लॉक लगते हैं। हमारी जो ओरिजिनल कैपेसिटी है स्ट्रिंग को स्टोर करने की, उसमें 2 एक्स्ट्रा ब्लॉक लग रहे हैं। तो फॉर एग्जाम्पल हमारी केस में कैपेसिटी 20 ब्लॉक की, तो हम 22 ले रहे हैं। आई होप आपको ये समझ में आया। या फिर कैपेसिटी को हम 82 ही रखते हैं। 82 से होगा ये कि जो 81st और 82nd है, मतलब कि लास्ट की जो 2 है वो फालतू रहेगी, उसमें कोई डेटा स्टोर नहीं रहेगा, लेकिन उसको डिक्लेयर करना जरूरी, क्योंकि उसमें पहले न्यू लाइन कैरेक्टर और स्ट्रिंग टर्मिनेटर रहेगा और बाद में सिर्फ स्ट्रिंग टर्मिनेटर रहेगा। एक आईएनटी, 2 आईएनटी टाइप के लेंगे, ए और बी, जिसको कि हमने थ्योरी में हमारी एक को ए को बिठाया था और बी को यहाँ पर बिठाया था। तो सबसे पहले हमने इनपुट करा लिया। अब इनपुट में स्कैनफ यूज नहीं करूंगा, गलती से लिख दिया मैंने। यहाँ पर मैं fgetS का यूज करूंगा। fgetS कहाँ पर रखना, ए में। साइज क्या है हमारा 82 उठाना कहाँ से, stdin। इसके बाद में तुरंत ही f फ्लश कर देंगे हम stdin को, मतलब कि उसमें जो भी डेटा है उसको खाली कर देंगे stdin बफर को। इसके बाद में हम हमारी लाइन लिखेंगे a ऑफ strlen ऑफ a, सॉरी, ऑफ a -1 इक्वल टू स्ट्रिंग टर्मिनेटर। इससे हमने जो है स्ट्रिंग टर्मिनेटर को न्यू लाइन कैरेक्टर की जगह पर प्लेस कर दिया। अब अगली लाइन में समझते हैं, अब से हमारा लॉजिक स्टार्ट हो रहा है। तो ये आईएनटी ए में एक काम करता हूँ, अरे का नाम चेंज कर देता हूँ, नेम रख देता हूँ, क्योंकि जो हमने आईएनटी वेरिएबल लिया इसका नाम भी ए है, तो बाद में कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। यहाँ पर नेम stdin, यहाँ पर नेम आएगा, यहाँ पर भी नेम आएगा। अब आपको यहाँ तक सब समझ में आया। उसके बाद में हमने ए को जो है 0 पे बिठाया, ए 0 पर ही रहेगा।
बी को हमने बी के लिए मैं एक फॉर लूप को यूज करूंगा क्योंकि उसको हमें वहां पहुंचाना है जहाँ पे पहला कैरेक्टर, तो फॉर बी को भी पहले शुरू में 0 पे बिठाया, फिर लूप को जब तक चलाया जब तक कि नेम ऑफ बी पे स्ट्रिंग टर्मिनेटर नहीं, सॉरी, इस बार जब तक चला जब तक कि नेम ऑफ बी पे 32 एसकाई कोड है या फिर इक्वल टू सिंगल कोट्स में स्पेस है, मतलब कि जब तक स्पेस है तो आगे बढ़ जाओ। अब आपको समझ में आ रहा है, स्पेस है तो आगे बढ़ जाओ, उसके बाद में आइटरेटर रहेगा बी प्लस प्लस, इसमें सेमीकोलन यूज करूंगा क्योंकि कोई कोड नहीं है, ये हम डिस्कस कर चुके लास्ट सेशन में कि वन लाइनर में सेमीकोलन डायरेक्टली यूज कर दिया तो फिर ये लूप तो सक्सेसफुली चलेगा लेकिन वहां पर कोई जो कोड नहीं हो एग्जीक्यूट नहीं होगा। अब इस केस में हमारा जो बी है वो पहले कैरेक्टर पर पहुंच चुका है, बी जो है अब जैसे मान लीजिए उसी में बताता हूँ आपको, सॉरी वो बिगड़ा हुआ है तो नया ही डिस्कस कर लेते हैं। ए बी यहाँ पर स्ट्रिंग टर्मिनेटर है, यहाँ पर 3 स्पेस है, ए को अभी यहाँ पर है और बी को हम यहाँ पर पहुंचा चुके हैं क्योंकि जब तक स्पेस है तो हमने आगे बढ़ाया तो यहाँ पर पहुंच गया। अब डेटा कॉपी करना है, तो डेटा कॉपी कब तक करना है वो भी डिस्कस कर लेते हैं, जब तक कि बी के हिसाब से स्ट्रिंग टर्मिनेटर नहीं आ जाता। तो ये हमारी कंडीशन हो गई लूप की। तो वाइल जो हमारा नेम में बी के हिसाब से जब तक कि स्ट्रिंग टर्मिनेटर ना आ जाए, जब तक स्ट्रिंग टर्मिनेटर ना आ जाए, काफ़ी सिंपल है यहाँ तक। जब तक हमें डेटा कॉपी करना है, डेटा कॉपी नेम ऑफ, अब हमें डेटा कॉपी करना है ए में जो कि शुरुआत में बैठा हुआ है, कहाँ से डेटा लाना, नेम ऑफ बी से। उसके बाद में हर बार कॉपी करने के बाद में ए को एक घर आगे बढ़ाना है और बी को भी एक घर आगे बढ़ा देना। उसके बाद में अब ये चेक करने के लिए कि ट्रिम हुआ या नहीं, तो मैं इस लॉजिक चलने के भी पहले जब हमारा इनपुट होता है यहाँ पर मैं प्रिंट करा लूंगा प्रिंट एफ स्ट्रिंग बिफोर लेफ्ट ट्रिम इज, ब्रैकेट में प्रिंट कराऊंगा ताकि हमें स्पेसेस क्लियरली दिखे यहाँ पर नेम। फिर लास्ट में चेक करने के लिए, सॉरी यहाँ पर मैं ये बैकस्लैश एन लगा दूंगा, यहाँ पर मैं पेस्ट करूंगा बैकस्लैश एन लगा दूंगा और यहाँ पर बिफोर की जगह हम आफ्टर कर देंगे तो हमें बिफोर और आफ्टर दोनों केसेस दिख जाएंगे। आफ्टर लेफ्ट ट्रिम इज सेव करेंगे, कंपाइल कर लेते हैं जीसीसी abcd.c, कंपाइल हो गया है, क्लियर करके रन कर लेते हैं ए डॉट आउट। रन जब करेंगे तो फॉर एग्जांपल लेफ्ट साइड में हमने 1 2 3 स्पेसेस दे दी और ए बी सी डेटा दिया हमने हमारी थ्योरी के हिसाब से, जो ऊपर वाली थ्योरी हमने डिस्कस की थी उसके हिसाब से 3 स्पेसेस दे दी, ए बी सी दे दिया। जैसे एंटर हिट करूंगा तो ये देखिए आप यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो रही है इसलिए डबल बार आ रहा है, इसको हम सही करते हैं। गड़बड़ भी किस लिए हो रही है मुझे मालूम है, अभी आप कोड कॉपी मत कीजिएगा, अभी सिर्फ समझिए कि यहाँ पर जो लेफ्ट की स्पेसेस है वो गायब हो चुकी है, एबीसी आ चुका है। हमसे गलती ये हुई कि हमने कॉपी करने के बाद में यहाँ पर स्ट्रिंग टर्मिनेटर नहीं लगाया, तो स्ट्रिंग टर्मिनेटर भी लगा देते हैं। इस वाले केस के बाद में जहाँ पर ए होगा वो लास्ट कैरेक्टर के आगे वाला घर होगा। फॉर एग्जाम्पल ये जब हमने डेटा कॉपी किया तो ए को यहाँ बिठाया, बी को यहाँ बिठाया, यहाँ से डेटा यहाँ पर लाए, यहाँ से यहाँ पर लाए, यहाँ से यहाँ पर लाए, डेटा खत्म, ये सॉरी इसको नहीं लाए, मैं एक और नया डिस्कशन करके बताता हूँ आपको, नए पेज पे बताया तो ए बी सी 2 स्पेस आ गए, ए अभी यहाँ पर बैठा है, यहाँ से सॉरी ये 3 स्पेस दिए हमने, ए बी सी स्ट्रिंग टर्मिनेटर, ए को यहाँ पर बिठाया, बी को यहाँ पर बिठाया, इसका डेटा यहाँ पर लिया तो यहाँ पर अब ए आ गया, इसका डेटा यहाँ पर लिया, यहाँ पर बी आ गया, इसका डेटा यहाँ पर लिया, यहाँ पर सी आ गया। अब ए यहाँ पर पहुँच चुका है और बी यहाँ पर पहुँच चुका है। इस केस में लूप नहीं चलेगा तो हमें मैनुअली यहाँ पर स्ट्रिंग टर्मिनेटर को प्लेस करना पड़ेगा, मतलब कि नेम ऑफ ए की जगह पर लूप चलने के बाद में नेम ऑफ ए इक्वल टू स्ट्रिंग टर्मिनेटर। इससे हमारा, वापस से एक बार कोड कंपाइल कर लूँगा, वापस से क्लियर कर लूँगा, उसके बाद में इसको रन करके देखूँगा तो 3 स्पेस दी मैंने, ए बी सी लिखा तो ये आ गया स्ट्रिंग बिफोर लेफ्ट ट्रिम इस, यहाँ पर फालतू की स्पेसेस आ रही है, और स्ट्रिंग आफ्टर लेफ्ट ट्रिम मतलब लॉजिक अप्लाई होने के बाद में ये 3 ही बचे। एक और एग्जांपल के थ्रू डिस्कस करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फॉर एग्जांपल 10 मैंने स्पेसेस दे दी और फिर मेरा नाम लिखा जतिन,
तो ये लेफ्ट ट्रिम वाला लॉजिक बिल्कुल परफेक्ट काम कर रहा है। ये यहाँ पर इतने सारे स्पेसेस जो है वो यहाँ पर जा चुके हैं, हमारी स्ट्रिंग अब ये बन चुकी है। अब आप इस कोड को नोट डाउन कर लीजिए, मैं आपके लिए इसको जूम आउट कर देता हूँ। इस कोड को आप पूरा पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए और आउटपुट नोट डाउन कर लीजिए, सेम टू सेम बिल्कुल। अब आपने कॉपी कर लिया हो, अपनी कॉपी में इसको लिख लिया हो, सिर्फ कोड टाइप करके देखने से कुछ नहीं होगा, आपको कॉपी में लिखना पड़ेगा, लिख के एक बार वर्कआउट करके देखना पड़ेगा, तो ही सब याद हो पाएगा, नहीं तो कुछ भी नहीं होगा। लास्ट में आपकी सारी मेहनत पानी हो जाएगी अगर आप कॉपी में नहीं लिख रहे हैं या वर्कआउट करके नहीं देख रहे हैं। तो अगर आपको ये कोड में कहीं डाउट है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, वाइल लूप की कंडीशन ये क्यों है, आइटरेटर ये क्यों है, ये दोनों साथ में आगे क्यों बढ़ रहे हैं, यहाँ पर ये क्यों आ रहा है, ये सब छोटी छोटी चीज़ें समझ नहीं आ रही है, तो फिर आप कोड रटना स्टार्ट करेंगे। अगर आपने रटना स्टार्ट कर दिया तो फिर कुछ भी समझ नहीं आएगा। ये हो गया लेफ्ट ट्रिम का जो लॉजिक। राइट ट्रिम का लॉजिक डिस्कस कर लेते हैं। इसमें भी हमें 2 हेडर फाइल्स लगेगी, stdio.h। जो राइट ट्रिम का लॉजिक है वो कंपैरेटिवली ईजियर है लेफ्ट ट्रिम से, क्योंकि उसमें अब इस बार हमें कोई कॉपी वगैरह कुछ भी नहीं करना है। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, आपको समझ आ जाएगा, ये उसके कंपैरिजन में काफ़ी ईजी है। कैर टाइप की एक अरे लगेगी हमें नेम नाम की, जिसकी कैपेसिटी अभी भी 82 ही लेंगे हम। एक आइडेंटिटी टाइप का वेरिएबल ले लेते हैं हम ए नाम का। ए मेरे हिसाब से तो ए में से हमारा सारा काम हो जाना चाहिए, तो चलिए हो जाएगा हमारा सारा काम ए में से। तो उसके देख लिया मैंने। सबसे पहले हम प्रिंटफ एंटर स्ट्रिंग, फिर इसके बाद में स्कैनफ की जगह fgetS में जो हमारी अरे का नाम है वो, उसके बाद में कैपेसिटी, उसके बाद में stdin, इसके बाद में जो हमारी अरे है नेम ऑफ strlen ऑफ नेम, सॉरी strlen ब्रैकेट नेम -1 सॉरी इक्वल टू स्ट्रिंग टर्मिनेटर। यहाँ तक हम हमारा इनपुट करा चुके हैं और यहाँ पर एक लाइन और ऐड होगी, f stdin। यहाँ से हमारा लॉजिक डिस्कस होगा। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि इसमें हमें करना क्या है, थ्योरेटिकली डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जांपल किसी ने ए बी सी आगे दो स्पेस दे दी, हमें ये 2 स्पेस को रिमूव करना है। तो अब हम सबसे पहले ई को यहाँ पर जो हमारा वेरिएबल है, क्या नाम है हमारे वेरिएबल का चेक कर लेते हैं। जैसे कि हमारे वेरिएबल का नाम है ए को हमने शुरू में यहाँ पर पहले घर पे बिठाया 0 पे। इसको जब तक आगे बढ़ाया, ध्यान से सुनिएगा, जब तक आगे बढ़ाया जब तक कि एंड तक नहीं पहुंच गया। पहले इसको एंड तक पहुंचा दिया, तो चलिए एंड तक पहुंचाते हैं। एंड के लिए मैं फॉर लूप लगाऊंगा, फॉर ए इक्वल टू 0 नेम ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू स्ट्रिंग टर्मिनेटर ए प्लस प्लस, और यहाँ पर सेमीकोलन, जिससे कि ये लूप एग्जीक्यूट हो जाएगा बिना कोट के। यहाँ पर पहुंचाने के बाद में हमें करना ये है, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, करना ये है कि इसको एक घर पीछे लाना है। तो एक घर पीछे ले आते हैं। एक घर पीछे लाने के लिए ए माइनस माइनस से हम एक घर पीछे ले आए। अब बिल्कुल ध्यान से समझिएगा कि मैं क्या करने वाला हूँ, ध्यान से देखिएगा बिल्कुल। अब ए को मैं यहाँ से जब तक पीछे लाते जाऊंगा जब तक कि स्पेसेस है, जैसे ही स्पेस खत्म हो जाएगी वहां पर हम इसे रोक देंगे और उसके अगले घर में स्ट्रिंग टर्मिनेटर प्लेस कर देंगे। यहाँ पर चाहे जितनी भी स्पेसेस हो वो सारी कट जाएगी और अरे इतनी ही बचेगी। एक और बार डिस्कस कर लेते हैं। ए बी सी स्पेस 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 स्ट्रिंग टर्मिनेटर, पहले यहाँ पर पहुँचाए ए को, एक घर पीछे ले आए। तो एक घर पीछे हम अभी यहाँ इस स्टेज पर है हमारी कोड पे। अब हम लूप चलाएंगे जब तक कि स्पेस आते जा रहा है, जब तक स्पेस आते जा रहा है, जब तक ए माइनस माइनस होते जाए। साथ में कंडीशन एक ये भी रहेगी कि ए मस्ट बी ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब कि ए जो है वो हमेशा 0 से बड़ा रहना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ऐसा कुछ इनपुट आया ए और स्पेस स्पेस आ गई,
इस केस में फॉर एग्जांपल वो यहाँ तक चल गया, यहाँ तक चल गया, और इस केस में गड़बड़ हो जाएगी बहुत ज़्यादा। तो ऐसी चीज़ों से समझने के लिए, अगर आपको ये समझ नहीं भी आया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी आप सिर्फ फोकस करिए, ध्यान दीजिए। ए की वैल्यू हमेशा 0 से बड़ी या 0 के इक्वल होना चाहिए, क्योंकि 0th इंडेक्स है, इससे पहले अगर गए तो फिर हम कहीं दूसरी जगह चले जाएंगे। फॉर एग्जांपल ऐसी कोई चीज़ नहीं होती अरे ऑफ -1, या फिर ये हमारी जो नेम है नेम ऑफ -2, ऐसा कोई एलिमेंट नहीं होता 0 के उस साइड। इसलिए हम 0 के आगे ही और या फिर 0 पे या 0 के आगे ही बात करेंगे। उसके लिए ये दोनों कंडीशन होना जरूरी, ए ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और स्पेस होना चाहिए। तो इस केस में हम उसको एक घर पीछे लाएंगे, तो इसके लिए कंडीशन लिख देते हैं। तो वाइल नेम ऑफ ए इक्वल टू स्पेस एंड ए इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इस केस में ए एक घर पीछे चले आना चाहिए। एक घर पीछे चले गया तो अब हमारा जो ए है वो घूमते घूमते आ गया, एक घर पीछे गया स्पेस है, एक घर पीछे गया स्पेस है, एक घर पीछे गया, यहाँ पर खड़ा है अभी वो। करना कुछ नहीं, बस इसके एक घर आगे वाले में स्ट्रिंग टर्मिनेटर करना है। तो स्ट्रिंग टर्मिनेटर एक घर आगे वाले में प्लेस करने के लिए नेम ऑफ ए +1 की जगह पे स्ट्रिंग टर्मिनेटर। अब इसको वेरीफाई करने के लिए वही printf स्ट्रिंग आफ्टर राइट ट्रिम इज ब्रैकेट के अंदर %f नेम सेमीकोलन। इसमें शायद कुछ प्रॉब्लम है, चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं, इसको मैं कॉपी करूंगा और लॉजिक लगने के पहले एक बार प्रिंट कराऊंगा। यहाँ पर मैं लिख दूंगा बिफोर, तो उसे हमें बिफोर और आफ्टर दोनों स्टेज दिख जाएगी कि क्या प्रॉब्लम है। बिफोर सेव करके रन करके देख लेते हैं इसको। एक प्रॉब्लम है हमारे पास में strlen वाली लाइन में, तो हमने string.h को शायद इंक्लूड नहीं किया है कोड में, तो stdr.h को शायद मैंने गलती से 2 बार इंक्लूड कर दिया। तो ये आपके सामने कंपाइलर आ गया, इसको सेव करके एक और बार रन करते हैं। तो इसको gcc abcd.c string.h की स्पेलिंग में थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, इसको फिर से सही करना पड़ेगा। अब एक बार सेव करके रन करते हैं, तो इस बार में हमारा कोड कंपाइल हो चुका है। क्लियर करके रन करके देख लेते हैं। ABC 1 2 3 4 5 6 अड़सठ स्पेस दे दिया हमने, ये सारी स्पेस गायब हो जाना चाहिए। तो ये आपके सामने आ रहा है, बिफोर राइट ट्रिम स्पेसेस आ रही है, आफ्टर राइट ट्रिम लॉजिक लगने के बाद में स्पेसेस गायब हो चुकी है। एक और चलिए चेक कर लेते हैं, JATIN अड़सठ स्पेस दे देते हैं हम, भी नहीं स्पेसेस दे देते हैं, ज़्यादा स्पेसेस दे देते हैं। एंटर करेंगे तो ये आपके इतने सारे जो स्पेसेस थे यहाँ तक ये सारे ट्रिम हो गए, यही बचा है सिर्फ। आई होप आपको लेफ्ट ट्रिम और राइट ट्रिम अच्छे समझ में आए। एक चीज़ होती है ऑल ट्रिम करके, वो मैं आगे के सेशंस में बीच में एक जगह पर डिस्कस करूंगा। अभी आपका इतना लेवल नहीं है कि मैं आपको ऑल ट्रिम समझा सकूं, क्योंकि वो इन सब के मुकाबले बहुत ही मुश्किल एल्गोरिथम है। थैंक यू फॉर योर पेशेंस, हैव अ नाइस डे।